अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। आप और मैं अभी तक मिलके पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में और एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। उसी को सॉल्व करने में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने ये देखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स किस तरह से पता चलती है। तो आए आज लेक्चर की तरफ चलते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जिसको कहते हैं, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पूछा गया है। अब आप सोचेंगे कि मिस ने ये तो बताया ही नहीं था कि हमें कैसे पता चलेगा सॉल्ट का नाम देख के कि वो सॉल्युबल है या नहीं है, क्योंकि उसके अलावा हमने उन सॉल्ट्स की तो चले बात कर ली जो सॉल्युबल थे जब हमने उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखी, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि अगर इनके अलावा कोई सॉल्ट्स आ गए तो हम क्या करेंगे। तो आज सॉल्युबिलिटी के वो जो कुछ रूल्स हैं जो पता होने ज़रूरी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। छोटा सा टेबल है जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये मेमोराइज करना है और इसको मेमोराइज करने के बाद आपसे जो मर्जी सॉल्ट पूछा जाएगा ना, आपको फौरी पता लग जाएगा कि वो सॉल्युबल है या नहीं है। तो चलें इस टेबल को देखते हैं। ये देख लें, टेबल है जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सॉल्ट्स में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम नाइट्रेट्स एंड एथेनोएट्स। सोडियम स्टार्ट होता है एस से, पोटेशियम पी से, एल्यूमिनियम ए से, नाइट्रेट्स एन से, एथेनोएट्स ई से। तो क्या हुआ, हमने इसके लिए एक निमोनिक बना लिया है स्पेन। स्पेन के स्पेलिंग्स वैसे तो आप सबको कहेंगे कि मिस कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने निमोनिक बना लिया ना अपने लिए, उसमें हमने स्पेन के स्पेलिंग ये कंसिडर कर लेने हैं। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन तो क्योंकि सेम है, तो जब भी आपने स्पेन के बारे में सोचना है, आपने स्पेन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले तो उनके बारे में सोचना है। एस रिप्रेजेंटिंग सोडियम, पी से पोटेशियम, ए से अमोनियम, एन से नाइट्रेट्स एंड देन ई से एथेनोएट्स। ठीक है, इस तरह से ये 5 वो सॉल्ट्स हैं कि जहाँ पे भी आपको जिस भी सॉल्ट के अंदर इन पांचों में से कोई भी नाम नज़र आए तो आप लोगों को फौरी पता लग जाना चाहिए कि इसके जितने सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। ठीक है, 5 सॉल्ट्स हमने याद कर लिए इतने आराम से। 5 ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका जहाँ पे भी जिक्र आएगा आपने देखते साथ पहचान जाना है कि ये सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। कौन से हैं वो 5? स्पेन से हमने याद किया, स्पेन में एस आता है जो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी आता है जो पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए है हमारे पास अमोनियम, एन है नाइट्रेट और ई है एथेनोएट। पोटेशियम पे कंफ्यूज नहीं होना, पोटेशियम का सिंबल के होता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसका नाम पोटेशियम है। आपको पता है 9th में हमने पढ़ा है कि क्यों हमारे पास पीरियोडिक टेबल में और चीज़ होती है, सिंबल अक्सर एलिमेंट्स का और होता है लेकिन उसका नाम उस लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा होता। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये 5 ऐसे वो नाम हैं कि अगर पेपर में या कहीं पे भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स बताएं और आप इनमें से कोई 5 नाम देख लें तो आपने बता देना है कि इन पांचों के जितने सॉल्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे सॉल्युबल इन वाटर होंगे। अब इतनी बात आप सुनने के बाद सोचेंगे कि मिस फिर इसकी एग्जाम्पल भी दें। एग्जाम्पल के लिए तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेके चलें और अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। स्पेन से जब जिस जिस स्टूडेंट को याद हो गया उसके लिए हम आगे चलते हैं और हमारे पास आप देख सकते हैं क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स याद किए हुए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। पहले 20 एलिमेंट्स का मैं इसलिए बार बार कहती हूँ प्लीज़ उनको मेमोराइज कर लें, एटॉमिक नंबर को भी याद कर लें, उनके एटॉमिक मास को चलें, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। एटॉमिक नंबर से ज़रूर याद कर लें। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक एलिमेंट के बारे में बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं और क्योंकि विद इन अ ग्रुप काफ़ी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं ना, तो अगर आपको स्टार्टिंग के 1-2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी तो आप पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि उनके नाम याद कर लें। अब जिस स्टूडेंट को पहले 20 एलिमेंट्स के नाम हैं याद, उसको पता लग गया है कि ये 3 हैं हेलोजेंस। कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में हमारे पास हेलोजेंस प्रेजेंट है, क्लोराइड्स, क्लोरीन है हेलोजन। ठीक है, वो जब आयोनिक फॉर्म में जाएगा वो बन जाएगा क्लोराइड। जिस तरह से आप ये देख लें, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये बन गया क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड
आयोडाइड। अब इन सब के ऊपर -1 का चार्ज होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि 17th ग्रुप के एलिमेंट है, 17 में 7 आता है, 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 7 है और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। आई होप ये आप सबको समझ आ गया। नेगेटिव चार्जेस पे फोकस अपना लाजमी रखना है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जब भी हम सॉल्ट्स की बात करेंगे हम इन नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की बात लाजमी करेंगे। अब देखिए, आपने स्पेन के 5 याद किए कि 5 वो हैं कि जिसमें जो भी सॉल्ट आ जाए, जो भी आ जाए, वो सॉल्युबल इन वाटर होगा। हमने फिर देखा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलोजन के जो हैं सॉल्ट्स वो भी सॉल्युबल इन वाटर हैं, लेकिन केमिस्ट्री अपने साथ एक्सेप्शंस लेके आती है। गौर से देख लें स्टूडेंट्स, आपके पास ये है सिल्वर और लेड। सिल्वर और लेड आपके पास अगर किसी जगह पे सिल्वर और लेड के साथ आपका बना हो सॉल्ट क्लोराइड का या ब्रोमाइड का या आयोडाइड का, तो याद रखना है आपने कि आपके पास ये वाले 2 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो इनसॉल्युबल होंगे। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं हेलोजेंस के साथ, एक है आपकी लेड की और एक है सिल्वर की। सिल्वर भी मेटल है, लेड भी मेटल है। किस तरह के सॉल्ट्स होते हैं, जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने पहले स्पेन के 5 याद किए, जिसमें था हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, नाइट्रेट एंड एथेनोएट। अब हमने देखे हेलोजेंस के, जिसमें आए क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। हमने देखा वो सारे के सारे सॉल्युबल हैं, सिर्फ 2 अभी तक हमने ऐसे पढ़े हैं जो इनसॉल्युबल हैं, जो हेलोजन के सॉल्ट्स आते हैं उसमें, जो कि थे सिल्वर और लेड। नेक्स्ट देखें सल्फेट्स और कार्बोनेट। सल्फेट भी आपको याद है क्या होता है, चार्ज याद करें इस पे कौन सा आता है। सल्फेट्स हैं और कार्बोनेट्स हैं। सल्फेट्स भी मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल, लेकिन बेरियम, लेड और कैल्शियम, ये 3 इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जो सॉल्युबल नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल होगा, कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल होगा। अब ये जो आपको इनसॉल्युबल में नाम दिए हुए ना, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव पार्ट होंगे और आपका जो हम सल्फेट कह रहे हैं ये नेगेटिव पार्ट बनेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अभी जब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी आप सिर्फ मेरे साथ साथ चलें और इन एग्जांपल्स को और एक्सेप्शनल केसेस को गौर से सुने। ठीक है, सल्फेट सारे के सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, वो ये 3 ऐसे हैं कि जो इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे। तो आपने देखा कि सिल्वर और लेड, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, वो भी इनसॉल्युबल है। और साथ ही साथ लेड फिर से रिपीट हो रहा है, लेड का तो हमें पता लग गया, बेरियम है और कैल्शियम है, ये 3 भी इनसॉल्युबल हैं। अब कार्बोनेट्स का देखें, इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सल्फेट्स का हमने कहा कि मोस्ट सॉल्युबल है, 3 इनसॉल्युबल हैं। कार्बोनेट्स में क्या होगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि कार्बोनेट्स में मोस्ट इनसॉल्युबल होंगे, सिर्फ 3 होंगे जो सॉल्युबल होंगे। तो ये इन दोनों का ऑपोजिट है। सल्फेट में ज़्यादा सॉल्युबल है, 3 इनसॉल्युबल हैं, 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। और जो कार्बोनेट्स हैं उसमें ज़्यादा इनसॉल्युबल हैं, 3 है जो सॉल्युबल हैं। वो कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। अमोनियम का हमने जिक्र पहले ही कर लिया स्पेन में कि अमोनियम जहाँ भी आपको नजर आएगा, आपका जो सॉल्ट है वो होगा सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, सोडियम का भी जिक्र कर लिया पहले ही और पोटेशियम का भी। तो मुझे बता दें इसमें क्या मुश्किल था, कार्बोनेट में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्पेन में, और अगर हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए तो इसके अलावा जो कार्बोनेट आएंगे वो होंगे हमारे पास इनसॉल्युबल। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या अब हमें ये टेबल याद करने के बाद वो चीज़ें समझ में आ रही हैं? बस यही टेबल आपका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा वैसे इतने होते भी नहीं है, सिर्फ इतने से सॉल्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब क्योंकि इसके साथ हम क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि हम इस सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं। सबसे पहला सॉल्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखें सोडियम कहाँ पे आ रहा है, सोडियम आ रहा है उन सॉल्ट्स में जो कि सॉल्युबल हैं। क्लोराइड देख लेते हैं, क्लोराइड भी उनमें आ रहा है जो कि सॉल्युबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, सॉल्युबल है, ये वाली बात हमने समझ ली। नेक्स्ट सॉल्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट देख लेते हैं हम लोग।
आपने देखें सिल्वर और नाइट्रेट कहीं पे नजर आ रहे हैं आपको? सिल्वर देखा है हमने एक जगह इस टेबल में कि सिल्वर का कोई सॉल्ट हो तो वो इनसॉल्युबल होता है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि सिल्वर का ये सॉल्ट इनसॉल्युबल हो सकता है। नाइट्रेट्स का लेकिन हमने बात की थी कि नाइट्रेट्स के तो सॉल्युबल होते हैं सारे, सिल्वर इनसॉल्युबल है। यहाँ पे डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर तो आपका सिल्वर हेलोजेंस के साथ प्रेजेंट होगा, मतलब क्लोराइड के साथ है, ब्रोमाइड के साथ है, आयोडाइड के साथ है, तब वो इनसॉल्युबल होगा। अगर आपका सिल्वर इन तीनों में से किसी के साथ प्रेजेंट नहीं है, वो स्पेन में से किसी चीज के साथ प्रेजेंट है, तब आपका सिल्वर इनसॉल्युबल नहीं है, तब ये सॉल्ट सॉल्युबल है। आपको ये बात समझ में आई कि सिल्वर हमारे पास जब तक के हेलोजेंस के साथ अटैच हो रहा है, सिर्फ तब तक उसको हमने इनसॉल्युबल कहना है। जैसे ही वो स्पेन में से किसी चीज के साथ अटैच हो जाएगा ना, उसके बाद वो हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड को देखते हैं। इसी तरह हमने टेबल को रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है। टेबल को रेफरेंस पॉइंट रख के ही आपने इस क्वेश्चन को 2-3 दफा सॉल्व करना है, फिर आपको मेमोराइज हो जाएंगी ये चीजें। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली वो क्वेश्चन जो आपकी बुक की एक्सरसाइज में गिवन होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, 2-3 दफा खुद भी सीखने, अभी आप मेरे साथ सीखें। चलें, थर्ड पे हमारे पास है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का देख लेते हैं हम लोग। लेड क्लोराइड, क्लोराइड का नाम हमने कहाँ देखा, ये देख लिया कि जी लेड के जो क्लोराइड है वो तो जी सारे सॉल्युबल होते हैं, दो लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं, सिल्वर और लेड। देखा मैंने आपसे कहा था सिल्वर और लेड अगर आपके हेलोजेंस के साथ आएंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो देख लें आपका जो लेड है वो किसके साथ आया, क्लोराइड के साथ। क्लोराइड क्या चीज़ है, हेलोजन है। अब ये सॉल्ट आपके पास इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, बस इसी टेबल को रेफरेंस पॉइंट में रखना है, उसके बाद जो मर्जी सॉल्ट हमें दिया होगा हम उसकी सॉल्युबिलिटी का अंदाजा लगा लेंगे। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बारे में सोचें जब तक मैं इसका नाम लिख रही हूँ, क्या आपको समझ में आता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। सल्फेट देखें, सल्फेट कहाँ पे दिया हुआ है, सल्फेट जी ये दिए हुए हैं, और सल्फेट के 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं, बैरियम, लेड एंड कैल्शियम। ना तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बैरियम है, ना लेड है, ना कैल्शियम है। इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शनल केसेस का जिक्र ही नहीं है। इसके सारे सॉल्ट्स हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, उन 3 के अलावा। उन 3 का जिक्र नहीं है, तो इनको हम कह देंगे कि ये हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स। आगे बात करते हैं, फिफ्थ पे हमें कौन सा दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है बैरियम सल्फेट। चलें बैरियम सल्फेट भी देख लेते हैं। सल्फेट देखें, अब आप, मैं जब तक लिख रही हूँ तब तक स्टूडेंट्स आपने तो देख ही लिया होगा कि हमारे पास बैरियम सल्फेट्स के अंदर वो एक्सेप्शनल केस है जो कि सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है। तो हमें ये भी समझ लग गई कि ये वाला जो सॉल्ट है ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ये 5 सॉल्ट्स की बात हमने कर ली, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले सॉल्ट्स की। 6 नंबर पे हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अब हम, कलर चेंज हो गया, चले हम आते हैं वापस। अमोनियम क्लोराइड, तो जी अमोनियम क्लोराइड को समझने की कोशिश करते हैं। क्लोराइड्स कितने, सारे के सारे हमारे पास क्लोराइड्स हैलोजन सॉल्युबल हैं। सिल्वर और लेड एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम क्लोराइड भी हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, 7th पे हमें दिया हुआ है बुक में सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को देख लेते हैं जी। कार्बोनेट्स के बारे में क्या बात की कि इसके मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम साथ आ जाएगा तो ये सॉल्युबल होगा। तो हमें पता लग गया ये वाला सॉल्ट भी हमारा सॉल्युबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तक आई होप कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको टेबल के थ्रू इसको देखना आ गया होगा। अगर अभी नहीं भी मेमोराइज हो रहा है, एटलीस्ट इस टेबल को समझ लो। टेबल समझ लोगे, उसके बाद जब दोबारा आप जाएंगे ना इसको मेमोराइज करने की तरफ, फिर हो जाएगा आपको। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को देख लें जी। कैल्शियम कार्बोनेट, आपके पास कार्बोनेट्स हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल। 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, लेकिन तीनों यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास इनसॉल्युबल है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड भी देख लेते हैं जी। क्लोराइड्स हमने देखे थे सारे सॉल्युबल हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिल्वर और लेड होते तो हम कह देते ये एक्सेप्शनल केस है। अब ये दोनों तो है नहीं, तो ये एक्सेप्शनल केस भी ना हुआ। आपका ये हो गया फेरिक क्लोराइड भी सॉल्युबल। आई होप आप गैस कर रहे हैं साथ साथ और आपको समझ आ रही है कि किस तरह से हमने ये सारे कैलकुलेट किए हैं। लास्ट सॉल्ट है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट्स के सारे सॉल्ट्स देखें जी।
सल्फेट्स के सारे सॉल्ट्स के बारे में कहा गया है कि वो मोस्ट सॉल्यूबल हैं, लेकिन बेरियम, लेड और कैल्शियम हमारे पास ये 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। तीनों एक्सेप्शनल केसेस में से कोई भी इसमें मौजूद नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम का नाम आपके एक्सेप्शनल केसेस में तो लिखा ही नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये वाला सॉल्ट है आपके पास सॉल्यूबल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वाले जो मैंने जिस तरह आपको सॉल्युबिलिटी फैक्टर समझाया, ये याद रखना है। स्पेन 5 चीज़ें हैं जिनको याद रखना है कि उसके जितने भी सॉल्ट्स होंगे सब होंगे सॉल्युबल। स्पेन में आता है सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, आपके पास फिर आता है नाइट्रेट और एथेनोएट। ठीक है, ये 5 वो जो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं हेलोजेंस की। हेलोजेंस में क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स सारे के सारे सॉल्युबल होंगे सिवाय लेड और सिल्वर के। सिल्वर और लेड में सिल्वर आयोडाइड हो जाए, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाए, सिल्वर क्लोराइड हो जाए, इनसॉल्युबल। लेड आयोडाइड, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, इनसॉल्युबल। फिर बात करते हैं सल्फेट्स की। मोस्ट आर सॉल्युबल, लेकिन बेरियम, लेड और कैल्शियम के अलावा। बेरियम, लेड और कैल्शियम 3 आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं सल्फेट्स में, ये भी याद रख लें। और कार्बोनेट्स में मोस्ट आर इनसॉल्युबल, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम इसमें सॉल्युबल हैं। उसकी वजह क्या है? हमने इन तीनों को स्पेन में भी पढ़ा कि स्पेन वाले तो जितने होते हैं वो वैसे भी सॉल्युबल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, जिस तरह टेबल को हमने रेफरेंस पॉइंट रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, आप लोगों ने ऐसे ही करना है। 2-3 दफ़ा टेबल को अपने पास कहीं लिख लो, प्यारे से कलर्स में चेंज करके लिखना, और सॉल्युबल का कलर और कर देना, इनसॉल्युबल का और, ताकि ना कलर मेमोरी रहे आपके माइंड में और आपको याद रहे कि किस तरह के सॉल्ट्स को सॉल्युबल कहा था और किसको इनसॉल्युबल कहा था। इनसॉल्युबल तो हमारे पास थोड़े से ही है, मैक्सिमम जो है वो सॉल्युबल ही है। तो बस इनके आप लोगों ने नाम याद रखने, एक्सेप्शनल केसेस को नहीं भूलना। पेपर में जब क्वेश्चन आता है एक्सेप्शनल केसेस पे लाजमी आता है, आप उनको देखें, पेपर पे प्यारा सा इस टेबल को ड्रॉ करें, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और 2-3 दफ़ा करने के बाद आपको ये याद हो जाएगा। केमिस्ट्री वैसे भी याद हो जाती है जब उसको 2-3 दफ़ा लिख के सॉल्व किया जाए। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो बातें थी और किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था वो मैंने आपको बता दी है। अब आप पे है कि आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। तो जी स्टूडेंट्स, देखा आपने, सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं होता कि अब मैं आपको बिठाऊं और कहूं कि खुद ही देखते रहें कि सॉल्ट सॉल्युबल है या नहीं। जो टेबल आपको सिखाया है और जो मैंने आपको निमोनिक सिखाया है स्पेन का, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, पूरे टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें, और आपको सॉल्युबिलिटी फिर जिस भी सॉल्ट की पूछी जाएगी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुश्किल तो कुछ नहीं था ना, ईजी लग रही है ना केमिस्ट्री अभी तक? आप इसको दोबारा से सॉल्व करें, देखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।